मुस्लिम लीग नून ने अपना केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फाइल किया था कि हमारे साथ जो कराची में 249A के अंदर गड़बड़ हुई है कि हमें फॉर्म 45 जो है नहीं प्रोवाइड किया गया और ना ही फॉर्म 46 दिया गया था। तो इसमें हमें 167 जो पोलिंग स्टेशन थे उसमें फॉर्म 45 जो है वो प्रोवाइड नहीं किया था और हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उस पर किसी का सिग्नेचर वगैरह मौजूद नहीं था। तो आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की जो है इस्तदा को मंजूर करते हुए तमाम जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें रिकाउंटिंग का आर्डर जारी कर दिया है और 6 मई को सुबह 9 बजे तमाम पार्टियों को नोटिस दे दिया है। आज ये आर्डर ही बजरिया नोटिस है कि आप 6 तारीख को 9 बजे वहां पे रिटर्निंग अफसर के पास तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज की रिकाउंटिंग होगी और उसके बाद जो है प्रॉपर फॉर्म 45 बनेगा। उसके बाद जो स्टे ऑर्डर है वो इंटैक्ट है। अभी तक किसी का जो पहले उसने अनाउंसमेंट की है अभी तक जो MNA का जो है अनाउंसमेंट जो होगी नोटिफिकेशन वो रिकाउंटिंग के बाद होगा। तो आज इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को डस्का के बाद दूसरी जो है वो फतह हासिल हुई है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट कर दी गई है और रिकाउंटिंग का ऑर्डर कर दी गया है। इसके बाद मैं आपसे ये बताता चलूँ कि डस्का के अंदर 20 पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए थे और हम इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि उस केस के अंदर जो इंक्वायरी हो रही है उसके अंदर जो है तेजी लाई जाए और अवाम के सामने रखा जाए कि वहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर थे 20 उनको कौन लेके गया था और वो कहाँ से बरामद हुए थे। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून ने अपना केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फाइल किया था कि हमारे साथ जो कराची में 249A के अंदर गड़बड़ हुई है कि हमें फॉर्म 45 जो है नहीं प्रोवाइड किया गया और ना ही फॉर्म 46 दिया गया था। तो इसमें हमें 167 जो पोलिंग स्टेशन थे उसमें फॉर्म 45 जो है वो प्रोवाइड नहीं किया था और हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उस पर किसी का सिग्नेचर वगैरह मौजूद नहीं था। तो आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की जो है इस्तदा को मंजूर करते हुए तमाम जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें रिकाउंटिंग का आर्डर जारी कर दिया है और 6 मई को सुबह 9 बजे तमाम पार्टियों को नोटिस दे दिया है। आज ये आर्डर ही बजरिया नोटिस है कि आप 6 तारीख को 9 बजे वहां पे रिटर्निंग अफसर के पास तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज की रिकाउंटिंग होगी और उसके बाद जो है प्रॉपर फॉर्म 45 बनेगा। उसके बाद जो स्टे ऑर्डर है वो इंटैक्ट है। अभी तक किसी का जो पहले उसने अनाउंसमेंट की है अभी तक जो MNA का जो है अनाउंसमेंट जो होगी नोटिफिकेशन वो रिकाउंटिंग के बाद होगा। तो आज इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को डस्का के बाद दूसरी जो है वो फतह हासिल हुई है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट कर दी गई है और रिकाउंटिंग का ऑर्डर कर दी गया है। इसके बाद मैं आपसे ये बताता चलूँ कि डस्का के अंदर 20 पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए थे और हम इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि उस केस के अंदर जो इंक्वायरी हो रही है उसके अंदर जो है तेजी लाई जाए और अवाम के सामने रखा जाए कि वहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर थे 20 उनको कौन लेके गया था और वो कहाँ से बरामद हुए थे। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून ने अपना केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फाइल किया था कि हमारे साथ जो कराची में 249A के अंदर गड़बड़ हुई है कि हमें फॉर्म 45 जो है नहीं प्रोवाइड किया गया और ना ही फॉर्म 46 दिया गया था। तो इसमें हमें 167 जो पोलिंग स्टेशन थे उसमें फॉर्म 45 जो है वो प्रोवाइड नहीं किया था और हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उस पर किसी का सिग्नेचर वगैरह मौजूद नहीं था। तो आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की जो है इस्तदा को मंजूर करते हुए तमाम जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें रिकाउंटिंग का आर्डर जारी कर दिया है और 6 मई को सुबह 9 बजे तमाम पार्टियों को नोटिस दे दिया है। आज ये आर्डर ही बजरिया नोटिस है कि आप 6 तारीख को 9 बजे वहां पे रिटर्निंग अफसर के पास तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज की रिकाउंटिंग होगी और उसके बाद जो है प्रॉपर फॉर्म 45 बनेगा। उसके बाद जो स्टे ऑर्डर है वो इंटैक्ट है। अभी तक किसी का जो पहले उसने अनाउंसमेंट की है अभी तक जो MNA का जो है अनाउंसमेंट जो होगी नोटिफिकेशन वो रिकाउंटिंग के बाद होगा। तो आज इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को डस्का के बाद दूसरी जो है वो फतह हासिल हुई है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट कर दी गई है और रिकाउंटिंग का ऑर्डर कर दी गया है। इसके बाद मैं आपसे ये बताता चलूँ कि डस्का के अंदर 20 पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए थे और हम इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि उस केस के अंदर जो इंक्वायरी हो रही है उसके अंदर जो है तेजी लाई जाए और अवाम के सामने रखा जाए कि वहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर थे 20 उनको कौन लेके गया था और वो कहाँ से बरामद हुए थे। थैंक यू वेरी मच।
की डेड बॉडी